हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्किल स्क्राइब। क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन सीरीज़ में आज हम एक्सरसाइज 1.2 के पार्ट 2 को आपके सामने लेकर के आए हैं। क्वेश्चन 3 ये कह रहा है, इससे पहले हमने क्वेश्चन 2 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्राइब कर रखी है। क्वेश्चन 3 ये कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड में पहले हम दिए गए नंबर्स का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, फिर उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 12 इज इक्वल टू, अब 12 का प्राइम फैक्टर निकालना हो तो ऐसे निकाल दीजिए आप, 2 बाहर, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ख़त्म। तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा 2 टाइम्स और 3 आएगा 1 टाइम। ऐसे ही प्राइम फैक्टर ऑफ 15, तो ये हमें पता है 3 5 जा 15 होता है, तो 3 इंटू 5 हो जाएगा। उसी तरीके से प्राइम फैक्टर ऑफ 21, तो हमें पता है कि 3 7 जा 21 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के मैंने क्या बताया था, हर एक टर्म को देखिए और उसकी हाईएस्ट पावर को लीजिए। तो सबसे पहले 2 दिख रहा है, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, 2 टू द पावर 2। फिर 3 देखिए, तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 टू द पावर 1। फिर क्या है 5, तो 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 5 पावर 1। फिर 7 की हाईएस्ट पावर क्या है, 7 पे पावर 1। इसको सॉल्व कर दीजिए। ये देखिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 हो जाएगा। 60 का 7 में मल्टीप्लाई कर दी तो 6 7 जा 42, 420, ख़त्म। एलसीएम निकल गया अपना। फिर आइए एचसीएफ पे। तो एचसीएफ मैंने बताया था जो कॉमन हो तीनों में वही लेते, तो तीनों में कॉमन केवल 3 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। तो सेकेंड दे रखा है, हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है 8 9 और 25 का। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 8, हमें पता है क्या, 2 टू द पावर 3 करेंगे तो हमें 8 मिल जाता है। फिर प्राइम फैक्टर ऑफ 9, तो 3 3 जा 9, तो 3 टू द पावर 2 करेंगे तो हमें 9 भी मिल जाएगा। उसी तरीके से प्राइम फैक्टर ऑफ 25, तो 5 टू द पावर 2 करेंगे तो हमें प्राइम फैक्टर ऑफ 25 मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है, टर्म की हाईएस्ट पावर, तो देखिए 2 की हाईएस्ट पावर है 2 टू द पावर 3, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 टू द पावर 2, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 5 टू द पावर 2। तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 25 4 जा 100 होता है, तो 25 8 जा 200 हो जाएगा। तो 200 इंटू 9 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 1800। ठीक है, और फिर हमें निकालना है क्या, फिर हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ मैंने बताया था जो सब में कॉमन हो, तो इसमें देखिए इसमें कुछ कॉमन है, तो इसीलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 हर नंबर में होता ही होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने थर्ड पे। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये मैंने गलती से थर्ड क्वेश्चन ही नोट कर दिया था, तो फर्स्ट के बाद सीधे थर्ड। अब चलते हैं सेकंड पे। तो सेकंड क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि हमें फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ ऑफ 17 23 एंड 29। तो अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे तो ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं एग्जैक्टली। तो इसमें भी हमें फॉर्मेलिटी के लिए लिखना तो पड़ेगा ही, प्राइम फैक्टर ऑफ 17 इज इक्वल टू प्राइम फैक्टर ऑफ 23 इज इक्वल टू 23, प्राइम फैक्टर ऑफ 29 इज इक्वल टू 29। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, तो इसलिए ये ऐसे ही लिखे जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या निकालना है, हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ।
तो एलसीएम निकालने के लिए हर टर्म की हाईएस्ट पावर, तो 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 17 3 जा 51 का 1 हाथ में 5, 17 2 जा 34, फिर आ जाएगा ये 391 इंटू 29। फिर 391 इंटू 29 कितना होता है आप सॉल्व करके निकाल लीजिए। तो 391 ऊपर 29 नीचे, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, टोटल आया 35। फिर 2 1 जा 2, 9 2 जा 18 का 8 हाथ में आया 1, 3 2 जा 6 1 7, तब ये 9 2 1 3, 8 2 10, 3 13 हाथ में आया 1 7 1 8 11, तो ये आया 11339। तो ये लिख दीजिए एज इट इज, ठीक है। अब इसके बाद हमें निकालना है क्या, इसके बाद निकालना है हमें HCF। तो HCF कॉमन होता है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसमें इसीलिए HCF हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, फिर गलती से मैंने थर्ड नोट कर दिया था, थर्ड किया और सेकंड। तो थर्ड क्वेश्चन के हमारे सारे पार्ट अब कंप्लीट हो गए। हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो देखिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन ये दे रखा है कि गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, तो फाइंड करना है LCM ऑफ 306 और 657। तो हमें क्या पता है कि हम ये जानते हैं, तो पहले लिख देते हैं सिंस, तो पता है कि सिंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, ठीक है। ये हमें पता है, ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं देयरफॉर 306 का मल्टीप्लाई कर दें अगर 657 में, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा HCF LCM इंटू HCF की वैल्यू दे रखी कितनी 9। तो अगर हमें LCM निकालना है तो क्या कर दें, इसको इधर भेज देते हैं, ये मल्टीप्लाई है, लेफ्ट में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 306 इंटू 657 अपॉन 9 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करिए, अब सिंपली काटना शुरू करिए। देखिए ये भी 3 में आ रहा है, ये भी 3 के टेबल में आ रहा है, तो 3 3 जा 9, ये आ जाएगा 102। अभी भी देखिए 3 से कट रहा है, तो फिर काट दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 34। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 34 इंटू 57 लिख सकते हैं। तो LCM आपका कितना हो गया, 34 इंटू 57 को जब 657 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, तो 657 लिखिए, 34 लिखिए और सॉल्व कर दीजिए। तो 7 4 जा 28, 4 5 जा 20, 22, फिर देखिए 7 3 जा 21, फिर 5 3 जा 15, 17 का 7 1, 6 3 जा 18 1 19। अब कर दीजिए जोड़, 8 2 1 3, 13 का 3 अपना 1, 12 का 2 अपना 1 2, तो कितना आया 22338, यानी 22,328। ये आपका आंसर हो गया 22,338। तो इस तरह आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो देखिए जो फिफ्थ क्वेश्चन ये दे रखा है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो जब भी कोई डिजिट 0 से एंड होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो 10 से तो डिविजिबल होगा ही, कम से कम 10 से डिविजिबल रहता है, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं हम कि इन ऑर्डर टू get a number and with digit 0, the number should be
containing the factor 2 to the power m into 5 to the power n. In order to get a number and with digit 0, the number should be containing the factor 2 to the power m and 5 to the power n. ठीक है, लेकिन for 6n के लिए हम क्या लिख देंगे कि प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3. तो प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n क्या हो जाएगा, जो भी रहेगा 2 इंटू 3 पे पावर n ही रहेगा. तो इसलिए क्या हम लिख देंगे, तो देखिए बच्चों, जब 6 पे पावर n का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो भी इसी फॉर्म में आएगा, 2 इंटू 3 टू द पावर n के ही फॉर्म में आएगा. यही नंबर बार बार रिपीट होते रहेंगे. तो इस वजह से ये कभी भी 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में नहीं मिल पाएगा. ठीक है, इसीलिए जो 6 पावर n है उसका लास्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं आएगा. तो इसीलिए हम एक सेंटेंस यहाँ लिखेंगे कि सिंस whatever we put the value of n it will not end 6 to the power n with a digit 0. ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है. अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन पे. तो देखिए बच्चों, 6th क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर. तो देखिए, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका अगर हम फैक्टर निकालें तो वो 2 से ज़्यादा आता है. अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर सिर्फ 2 लिखें तो 2 का फैक्टर कितना आएगा, 2 और एक कितना आएगा, 1. बस ये 2 आएंगे. ठीक है, 2 के फैक्टर 2 और 1 आएंगे. लेकिन वही जब आप 18 पे जाते हैं तो 18 का फैक्टर कितना आता है, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 3 भी आएगा. तो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा. ठीक है, उसी तरीके से अब आप आइए अपने क्वेश्चन पे. तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फर्स्ट नंबर को देखते हैं. तो 7 इंटू 11 इंटू 13, यहाँ प्लस 13 दे रखा है. तो यार देखिए, इतने में भी 13 है और इतने में भी 13 है, तो हम 13 को कॉमन ले लेते हैं. तो जब कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 7 इंटू 11, यहाँ से 13 ख़त्म, प्लस यहाँ से 13 ख़त्म, तो 1 बचा. अब इसको सॉल्व कर दीजिए. 11 7 क्या होता है, 77 प्लस 1 हो जाएगा 78. ठीक है, तो 13 इंटू हमें मिलेगा 78. अब 78 को अगर आप निकालें प्राइम फैक्टर तो देखिए कितना आ रहा है, 78 है, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और यहाँ 13 आया. तो इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13. तो यहाँ पे देखिए इसका क्या है, फैक्टर 2 से ज़्यादा, तो क्या है लिख देंगे. तो यहाँ नीचे लिख देंगे सिंस इट हैव मोर देन 2 factors, therefore it is a what, composite number. इसकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट. अब केस 2 में देखेंगे इसके सेकेंड वाले नंबर को. ओके, तो यहाँ देखिए बच्चों, सेकेंड पार्ट ये दे रखा है कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5 ये दे रखा है. तो प्लस के इधर भी 5 है, प्लस के इधर भी 5 है.
तो हम 5 को कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 7 इंटू 6, 5 की जगह 1 बचा तो 1 को नहीं लिखते हैं, हटा दे रहे हैं। 4 इंटू 3 इंटू 2, ये भी 1 का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ 5। ठीक है, अब देखिए अब क्या लिख देंगे, 7 6 ज़ा 42 और 4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24 प्लस 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 टू यहाँ 8 आएगा और इधर जब करेंगे तो आएगा 100। ठीक है, और यहाँ प्लस यहाँ 5 चला गया, सॉरी यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, 5 कॉमन हो गया ना तो इसलिए 1 बचा, तो 108 प्लस 1 कर दीजिए, तो जब ये करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 109। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जो 7th क्वेश्चन ये कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi take 12 minutes for same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो देखिए बता रहा है कि एक सर्कुलर पॉइंट है, सर्कुलर पाथ है, जहाँ पर अगर सोनिया उसका गोल गोल चक्कर लगाते हैं तो उसको 18 मिनट लगता है और रवि अगर गोल चक्कर लगाता है तो उसको 12 मिनट लगता है। तो अगर दोनों एक ही समय पे एक ही डायरेक्शन में एक साथ दौड़े तो कितने मिनट बाद वो लोग एक जगह पर मिल पाएंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, पहले हम थोड़ा सा लाइन बना देते हैं कि टाइम, ये स्टोरी प्रॉब्लम है तो लाइन बनाना ज़रूरी है। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 18 मिनट्स। टाइम taken by Ravi to drive 1 round of field is equal to 12 minutes। तो हमें क्या खोजना है, if they start at the same time at the same point and at the same time in same direction time। तो देखिए बच्चों, इफ दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम इन सेम डायरेक्शन, तो फिर टाइम एट विच दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे दोनों का। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 18 क्या होता है 2 इंटू 3 टू द पावर 2, और प्राइम फैक्टर ऑफ 12 क्या होता है 2 टू द पावर 2 इंटू 3। तो एलसीएम निकालने के हमें पता है कि क्या करते हैं, 2 पे पावर जो हाइएस्ट टर्म लेता रहता है हर एक प्राइम फैक्टर का उसको लेते हैं, तो 2 पे पावर 2 हाइएस्ट टर्म है और 3 पे पावर 2 हाइएस्ट है, तो 36 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम एक्सरसाइज 1.2 को भी सक्सेसफुली एंड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करिए, हम उसको सॉल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।